हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। नहीं, ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा, नहीं पार्ट 4, ये चौथा भाग है। ये सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन है, कहते जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते हैं। जिनके सफ़र खूबसूरत होगा वो मंजिल के मोहताज नहीं होगा। इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं ये आपका क्या एक सफ़र है, यानी शुरुआती सफ़र को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करिए, और जब अच्छा ढंग से चलेगा तो आगे का सफ़र भी अच्छा ही रहेगा और अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाइएगा। इसलिए सफ़र जो है आपका बिल्कुल खूबसूरत बनाए रखिएगा तो मंजिल के मोहताज नहीं होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, इसका जो आंकिक प्रश्न है, आज आंकिक प्रश्न का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम घुमाए हुए। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे सॉलिड स्टेट में पढ़े थे क्रिस्टल जालक और इकाई सेल और इसके टाइप्स देखे थे, और उसके बाद इकाई सेल के कणों की त्रिज्या और भुजा की लंबाई के संबंध के बारे में कुछ फार्मूला का अध्ययन किए थे। उसी से फार्मूला पे क्या है क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन देखने वाले हैं उस सारे फार्मूले पे। ठीक है, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है किसी एससी क्या होता है? एससी होता है सिंपल यूनिट शेल। क्या होता है एससी? सिंपल यूनिट शेल ना, सिंपल यूनिट शेल। इलावाकृत इकाई सेल के भुजा की लंबाई 120 पिकोमीटर है, तो कणों की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए पिछले क्लास हम क्या क्या अध्ययन करवाए थे, क्या क्या बताए थे, जरा उसको हम नोट कर देते हैं। देखिए सबसे पहला पढ़े थे फॉर एससी में। एससी क्या होता है? सिंपल यूनिट सेल के बारे में। समान इकाई सेल में देखे थे कणों की त्रिज्या और भुजा की लंबाई में संबंध। इसके लिए फॉर्मूला पढ़े थे R बराबर A/2। त्रिज्या जो होती है भुजा की लंबाई की आधी होती है। दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे फॉर बीसीसी। बीसीसी क्या होता है? बॉडी सेंट्रेट यूनिट सेल। इसमें कण की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे A√3/4। A√3/4 ये चीज़ जाने थे। और यहाँ √3 का मान होता है 1.√3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है। और तीसरा फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग और एफसीसी में देखे थे फॉर्मूला R बराबर A/2√2। इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे पिछले क्लास में, जहाँ √2 का मान होता है 1.414। इस तीन फार्मूला पर आज की क्लास में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रश्न को करने वाले हैं। अब तीनों फार्मूला को एक बार फिर से ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है किसी एचसी इलावाकृत इकाई सेल की भुजा की लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो कण की त्रिज्या आपको निकालना है, कण की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है ना, उस डाटा को लिखना होगा, और उसके बाद क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एचसी इलावाकृत इकाई सेल की भुजा की लंबाई। और भुजा की लंबाई को हम किसी नोट करते हैं ए से। भुजा की लंबाई क्या होता है? ए। नहीं, क्वेश्चन में ए का मान मिल गया। ए का मान कितना? 120 पिकोमीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है तो कणों की त्रिज्या, और त्रिज्या आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। त्रिज्या को हम R से नोट करते हैं, नहीं R का मान आपको चाहिए, तो R बराबर लिखेंगे वाट, R का मान आपको बताना होगा। आप जानते हैं फार्मूला किसके लिए? एससी के लिए। एससी के लिए जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया? R बराबर क्या होता है? A/2 होता है। तो बताइए ए का मान कितना? 120 पिकोमीटर,
और बाय क्या है 2, तो उसे काटिएगा 60 बार में, यानी आर जो आ गया कितना पिकोमीटर, 60 पिकोमीटर आपका आंसर हो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी वाला फॉर्मूला लिखा गया, इस तीनों फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन में। जल्दी से आपको उसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कहता है किसी रवाकृत इकाई सेल की भुजा की लंबाई, क्वेश्चन क्या बोला, किसी बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल, यानी अंतःकेंद्रित इकाई सेल के रवाकृत इकाई सेल के भुजा की लंबाई दिया। इसमें भुजा की लंबाई 424 पिकोमीटर है। तो कणों की त्रिज्या ज्ञात करें। तो कण की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाटा लिखिए कि भुजा की लंबाई, ये का मान कितना 424 पिकोमीटर, और इसमें भी कहा जा रहा है कण की त्रिज्या को हम आर से डिवाइड करते हैं, आर का मान ज्ञात करना है। देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, किसके लिए बोला, बीसीसी के लिए बोला। ये बीसीसी है, बीसीसी के लिए जो फॉर्मूला होता है आर बराबर a√3/4 होता है, a√3/4 होता है। ए का मान कितना है 424 है, √3 का मान होता है 1.732 होता है, √3 का वैल्यू रख दिया। उसके बाद बाय में क्या है 4। अब इस पॉइंट को उड़ाइएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर 3 उतरेगा 13 होगा, 4 तिया 12, फिर 1 बचेगा 4 तिया 13, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, आर बराबर 424 गुना 433 और भाग में कितना है 1000 से भाग कर दीजिए। 424 गुना 433, ये दोनों को मल्टीप्लाई में गुना करिएगा, गुना करके आपको 1000 से भाग कर देना। जब 1000 से भाग करिएगा तो आंसर आपका इतना हो जाएगा 183.59 कुछ आएगा समथिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पिकोमीटर में, तो आंसर भी किस में चल जाएगा, पिकोमीटर में आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। आप चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है लिथियम बीसीसी क्रिस्टल बनाता है। फिर बीसीसी से वाला जिस प्रकार के क्वेश्चन किए थे सेम उसी प्रकार के ये भी क्वेश्चन है। क्या बोला, लिथियम बीसीसी क्रिस्टल बनाता है और लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करना है। इसमें भी त्रिज्या ही निकालना है। यदि लिथियम की एकक कोष्टिका का किनारा, एकक कोष्टिका जो होता है ये इकाई सेल होता है, यूनिट सेल होता है, उसका किनारा दे दिया 351 पिकोमीटर लंबा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। सबसे पहले किनारा दिया, किनारा मीन्स क्या होता है, भुजा होता है। भुजा का मान जो दिया है 351 पिकोमीटर दिया है लंबा। ठीक है ना, और इसमें क्या पूछा त्रिज्या, और है क्या बीसीसी, और बीसीसी के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आर बराबर क्या होता है a√3/4 होता है। अब ये का मान पता है 351 और √3 का मान 1.732/4। तो इसको उड़ाइएगा तो नीचे कितना आएगा 1000 आएगा। इसको काटिए, 4 चौक 16 बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 433 वाली। अब देखिए आर बराबर लिखिएगा क्या 351 गुना 433 और बाय कितना 1000। फिर इस दोनों को गुना कर दीजिए। जब दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा 151,983। ठीक, ये आएगा, और इसमें 1000 से क्या करना है भाग करिएगा तो आर बराबर आ जाएगा 151.983 और आंसर पिकोमीटर में, तो ये भी किस में जाएगा पिकोमीटर में, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो कि दिया गया 983 है, इसको लिख भी सकते हैं क्या 151.983 को 99 लिखिएगा, ये भी आपका आंसर नहीं मिल जाएगा। ठीक है ना, ये तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना, परमाणु त्रिज्या दिया है। सोना का जो है परमाणु त्रिज्या दिया है, गोल्ड का परमाणु त्रिज्या कितना है 0.144 नैनोमीटर है। कितना है 0.144 नैनोमीटर है। कहता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है क्रिस्टलीकृत तो होता है, और इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, कोर की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व
किस प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या क्या क्वेश्चन में सोना है, गोल्ड की परमाणु त्रिज्या को आर्सेनिक पर तार का मान दिया है 0.144 नैनोमीटर दिया है। कहता फलक केंद्रित समझ में रहा है, फलक केंद्रित एकक यानी एफसीसी में, किसमें दिया है, एफसीसी में दिया है। एफसीसी में किस केंद्रित होता है, उसकी कोष्टिका की कोर की लंबाई, कोर मीन्स भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एफसीसी के लिए, और एफसीसी के लिए जो फॉर्मूला होता है बराबर a/2√2 होता है, ये होता है। और इसमें क्या दिया है, क्रॉस कर लीजिए, r का मान दिया है, ये निकालना है क्रॉस करिएगा, a बराबर हो जाएगा r × 2√2। ये आपका फॉर्मूला बन गया है, क्या निकालने के लिए, कोर की लंबाई याद करने के लिए। देखिए ये बराबर क्या लिखिएगा, r का मान कितना 0.144 ना इंटू 2√2 है, √2 का मान होता है 1.414 होता है, ठीक है ना। इसको उड़ा लीजिए, कितना आ जाएगा नीचे 1000, इसको भी उड़ाएंगे कितना आ जाएगा 100, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए ये बराबर 144 गुना करिएगा हो जाएगा 288 गुना, इसको काटिएगा 707 दूना 1414 और 500 दूना 1000, ठीक है ना। और कट सकता है 288 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए हैं, 144 गुना 288 गुना 707, ये 500 है, 500 1000 से गुना करिएगा 300, इसमें और बढ़ जाएगा, ये हो गया। आप क्या करते हैं 288 गुना 707 और इतना से भाग करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.407 नैनोमीटर आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कहता क्रिस्टल चांदी का क्रिस्टलीकरण, ये डेंसिटी से संबंधित क्वेश्चन है, घनत्व ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है। और डेंसिटी ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला ये है, आपको D बराबर बताए थे Z/A/AQ × Na, ये फार्मूला आपको बताया गया है, ठीक है। तीसरा लेक्चर में देख लीजिएगा, जो नहीं देखे तीसरा लेक्चर को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा ये फार्मूला को किस प्रकार हम प्रूव किए हैं थ्योरी में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होता है, बोल दिया चांदी का क्रिस्टलीकरण किस जालक में, एफसीसी जालक में होता है, ठीक है। और इसकी कोष्टिका की कोर की लंबाई जाती है, कोर की लंबाई कोर की लंबाई दिया गया 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए इसका ए का जो कोर की लंबाई मान रखिएगा 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर रखिएगा, ठीक। कैलकुलेशन करने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। तथा घनत्व जो दिया है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। चांदी का परमाणु द्रव्यमान ये का मान आपको ज्ञात करना है, चांदी का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले डाटा लिखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ठीक। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और पढ़ के सारे डाटा को लिख रहे हैं। देखिए किस प्रकार डाटा इस क्वेश्चन से निकाला जाएगा। सबसे पहले बोला था चांदी का जो क्रिस्टलीकरण होता है किस जालक में, एफसीसी जालक में। जब चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसीसी जालक में होगा तो उसके लिए जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, एफसीसी के लिए परमाणु संख्या 4 होगी। जेड का जो मान होगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि आप जानते हैं एफसीसी में परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एससी में परमाणु संख्या 1 होता है, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते यदि इसकी कोष्टिका की लंबाई दे दिया है, ये का मान दिया है, यानी ये का मान दिया 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। तथा घनत्व की बात करें डी की मान तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये चीज़ दिया गया है। तो आपको ये का मान ज्ञात करना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है D बराबर Z × A/AQ × Na। चलिए इसको भी क्रॉस कर लेते हैं। जब क्रॉस करिएगा क्या होगा, Z × A
ये हो जाएगा डी इंटू ए क्यू इंटू एन। यहाँ से आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये बराबर जब रखिएगा क्या होगा, डी इंटू ए क्यू इंटू एन बाय क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ये यहाँ से ए निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको ये चाहिए, ये बराबर लिखिए, डी का मान पता है, डी का मान कितना 10.5 है। उसके बाद ए का मान दे रखा 4 इंटू 10⁻⁸ का ये क्या होगा, होल क्यूब हो जाएगा। उसके बाद एन क्या कॉन्स्टेंट है और इसका जो वैल्यू होता है एन का हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एन का जो मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये एन एवोगाड्रो स्थिरांक है, इसका मान होता है, ये जो फिक्स होता है ये मान, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें ए का जो एवोगाड्रो स्थिरांक है इसका मान रखेंगे 6 इंटू 10⁻23 यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान यूज करेंगे कितना यूज करेंगे, 6 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू यूज करने वाले हैं। रख दीजिए 6 इंटू 10⁻23 बाय जेड का वैल्यू कितना 4 है, परमाणु संख्या 4 है, रख दीजिए। अब देखिए इसको जब उड़ाइएगा पॉइंट को ये आ जाएगा इतना। अब देखिए ये बराबर ये कितना होगा 105 गुना, अब तक को यहाँ 4 का क्यूब होगा, जब 4 का क्यूब करिएगा 4 गुना 4 गुना 4 ऐसे लिखिएगा, 4 चौक 16 16 चौक 64, नहीं 4 का क्यूब 64 हो गया। अब इस प्रकार इसका भी क्यूब होगा 10⁻⁸ 10⁻⁸ 10⁻⁸ क्यूब करिए। देखिए बेस समान है, बेस मीन्स आधार जब समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये पावर सब जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻24 जुट का आ जाएगा। ये हो गया क्यूब, बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए सारे डाटा को वहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। अब देखो 4 का क्यूब 64, 10⁻⁸ का क्यूब किए तो 10⁻⁻24 गुना 6 गुना 10⁻23 और नीचे 4 गुना 10 करोगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक। इस प्रकार से ऐसा नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखो, काट लेते हैं कुछ, 4 गुना 10 इस प्रकार लिखिए। अब देखो इसको जब काटेंगे 3 दुना 6 5 दुना 10, 4 से काटेंगे 16 चौक 64, 16 चौक 64, ठीक काटेंगे। अब देखो बेस समान पावर जुट जाएगा, बेस समान पावर जुट जाएगा। इससे भी काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 21 बार में 21 बचे 105, ठीक है ना। अब देखो ये बराबर क्या बचा है, यहाँ पर 21 बचा, 21 गुना 16, ठीक, इंटू अब देखो 10⁻⁻24 10 कितना 23, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में है, माइनस में प्लस में है, बेस समान पावर जुटेगा, ये जुट कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा। यहाँ 3 भी है, पहले 3 लिखेंगे और उसके बाद 10⁻⁻1 लिखेंगे। अब देखो 10⁻1 क्या 10⁻1 को माइनस हटाने के लिए कैसे लिख सकते हैं 1/10 इस प्रकार से, या 1/10 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो है ये बराबर आ गया, ये का मान आ गया, ये बराबर आप ये लिखेंगे 21 गुना 16 तिया 48, ठीक। आप 1/10 को लिख सकते 3/1 या 3⁻⁻1 को लिख सकते 1/10, तो बाय कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो 21 गुना 48 गुना कर लेंगे और बाय 10 से भाग कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या करना फिर समझ लीजिए, 21 और 48 को गुना करना है, गुना करके जो आएगा एक अंक के बाद दशमलव लगा लेना है, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक का दशमलव, जो आएगा आपका वही फाइनली आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट है कॉपर एफसीसी जालक रूम में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। कॉपर क्या बोला, एफसीसी, एफसीसी के लिए बोला तो परमाणु संख्या 4 हो जाएगा। ठीक, पता जिसमें कोर की लंबाई यहाँ पर दे रखा है, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई इतना है 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। कहता ये दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान, यानी आपको कैलकुलेशन करना है घनत्व का मान, डेंसिटी के मान तथा मापे गए घनत्व, एक मापा गया घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में समानता है। आपको क्या करना है, एक घनत्व को आपको निकालना है, कैलकुलेशन करना है, गणना करना है। और क्वेश्चन में क्या हुआ, डेंसिटी को माप कर दे दिया है। मापा गया डेंसिटी जो है घनत्व है वो 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप देखना जो आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं और जो यहाँ पे माप की दे दिया है, दोनों में समानता है, दोनों में समानता नहीं, समान है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का डाटा लिखते हैं। एफसीसी बोला तो एफसीसी में परमाणु संख्या 4 होता है, क्लियर। उसका जिसके कोर की लंबाई को 1 से डिनोट करते हैं 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कहता ये दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व, आपको डी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसके बाद समाप्त। कॉपर बोला है, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान, ये का मान नहीं पता चला, ये का मान कॉपर का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 63.5 ग्राम होता है ना। अब जाकर फॉर्मूला को लगाना है, फॉर्मूला पर क्या होता है, G बराबर Z इंटू ए अपॉन ए क्यू इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे D बराबर Z का मान कितना 4, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 63.5 होता है। उसके बाद ए क्यू है, ए का मान दिया गया है कितना 3.61 इंटू 10⁻⁸ का होल क्यूब, और इंटू क्या एन कॉन्स्टेंट है, जो कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है 6 इंटू 10⁻23 एन, ठीक है ना। इसको रख दीजिए। आप क्या करें, इसको सॉल्व कर लीजिए। डी इक्वल 4 इंटू 63.5, आप देखिए इसका क्यूब करना है 3.61 गुना 3.61 गुना क्यूब कर लीजिए। आप 10⁻⁸ का जब क्यूब करिएगा कितना हो जाएगा 10⁻24, बेस समान होगा, पावर जुट जाएगा, इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब रह गई बात कैलकुलेशन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक, बाकी बात सॉल्व कर लीजिए, पिछला क्वेश्चन बता दिए, सेम उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको गुना कर लेना है, तीनों क्यूब निकल गया, यहाँ बेस समान मिलेगा, जोड़ देना है, बाकी और गुना भाग करके जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। चलिए देखते हैं, ये पढ़ रहे थे इकाई सेल का जो प्रकार पढ़ रहे थे। इकाई सेल दो प्रकार के बताए थे, एक समान इकाई सेल बताए थे, एक केंद्रित इकाई सेल बताए थे ना। और केंद्रित इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं, केंद्रित इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बीसीसी, एफसीसी, एसीसी, ये 3 बताए थे ना। इसी तीनों पर आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन इससे संबंधित है, और ये भी आपको पढ़ाया गया, थ्योरी देखिएगा तब जाकर न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। जिन लोगों का थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा उन लोगों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे, इसलिए पहले आप इससे पहले 3 लेक्चर है सॉलिड स्टेट का, जाकर देख लीजिए ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिएगा, ये चौथा लेक्चर चल रहा है। ठीक, तीनों वीडियो कंप्लीट आप देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, कहता 3 तत्व है, पी क्यू एवं आर है। कितना तत्व है, 3 तत्व है दोनों, क्या पी क्यू और आर है। कहता एकक कोष्ठिका में क्या होता है, ये एकक कोष्ठिका इकाई सेल में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होते हैं। कहते जिसमें पी जो है परमाणु के कोण पर, क्यू जो है परमाणु घन या केंद्र पर है, तथा आर जो घन के प्रत्येक फलक पर, समझ रहे बात ना। तो फलक केंद्र पर हो तो यौगिक का सूत्र लिखना। तो सूत्र ज्ञात करना बड़ी
आसान क्वेश्चन है ये। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, यौगिक का किस प्रकार सूत्र लिखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग इकाई सेल का फिगर बना लीजिए। इकाई सेल का फिगर आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। ठीक, ये जो बना आपका क्या बन गया, यूनिट सेल बन गया, इकाई सेल बन गया। अब इकाई सेल में जो जो क्वेश्चन कहेगा वो काम हमें करेंगे इसमें। देखिए ये जो है ये क्या आपका, ये आपका हो गया जालक बिंदु, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम ये बीच वाला देख रहे हैं ना, ये आपका हो गया केंद्र बिंदु, ये आपका क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। ठीक, अब देखिए अगला एक और बताते हैं जो आपका होगा ये आपका क्या होगा, फलक या इसी को बोलते हैं सतह, सतह या फलक का केंद्र हो गया, बिंदु हो गया। ठीक, अब देखो इस फिगर में हम सारी चीज़ लिख दिए हैं और जो क्वेश्चन कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अब चलना होगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे बोला 3 तत्व पी क्यू आर घन या एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं जिसमें पी परमाणु कोण पर, पी जालक बिंदु जो है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं, ये कोण बोलते हैं, कोनों पर ना, कोण, ये आपका सब क्या हो गया, कॉर्नर। पी परमाणु कहाँ है, कोण पर है, पी कहाँ है, कोनों पर है, ये सब जगह पी, ये सब जगह पी हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे, कहता क्यू परमाणु घनीय केंद्र पर, क्यू जो है, ये जो क्यू है, क्यू ये कहाँ है, घनीय केंद्र, केंद्र ये है, केंद्र में क्यू बैठा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखेंगे आर परमाणु के घन के प्रत्येक फलक पर, फलक ये है, फलक के साथ आर क्या है, प्रत्येक फलक, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, ये सब जगह क्या बैठा हुआ, आर बैठा हुआ है, ठीक है, आर। चलिए फिगर में जो करना था कर लिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पता करना है किसके बारे में, सबसे पहले पता करनी है पी के बारे में। देखिए पी क्या बोला, कोनों पर है। इस इकाई सेल में कॉर्नर कितना जगह है, कॉर्नर 8 है ना, 8। ये जो कॉर्नर एक कण जो पी है, इस कॉर्नर पर जो कण का वैल्यू होता है क्या होता है, 1/8 होता है। तो टोटल पी की संख्या 8 है ना, तो एक कण का जो मान होता है, एक कण का वैल्यू क्या होता है, 1/8। 8 कणों का मान याद करना है, क्या करना होगा, गुना करना होगा, किससे, 1/8 से। 8 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1, ठीक है। अब हम याद करेंगे क्यू, क्यू बताइए, क्यू कहाँ है, केंद्र पर है, केंद्र पर क्यू कितना है, एक क्यू है, एक लिख दिए। और केंद्र पर जो कण का मान होता है, इस कण का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुना 1 करिएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। उसके बाद आगे करते हैं आर, आर कहाँ है, प्रत्येक फलक पर है। फलक की संख्या आपको पता होगा, फलक की संख्या कितना, 6 होते हैं ना, तो 6 फलक होता है। फलक पर जो कण होता है उस कण का मान क्या होता है, 1/2। ये सब बात पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में, आप जाके देख लीजिए। फलक पर कण की संख्या है 6, एक कण का मान होता है 1/2 ना, गुना काटिए इसको, 2 3 6, तो ये निकला 3। यहाँ लिख सकते हैं, अतः यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र, पी कितना बार आया, 1 बार आया, क्यू कितना बार आया, 1 बार आया, आर कितना बार आया, 3 बार आया, पी क्यू आर पी, यही आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है।
आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है घनीय ठोस दो परमाणु, एक घनीय ठोस दो परमाणु ए और बी का बना है। किसका बना है? ए और बी का बना है। परमाणु ए कोण पर, परमाणु ए का है कोण पर, तथा बी अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र में क्या सेंट्रल पार्ट में है ना, कहता है उपस्थित है एकक कोशिका का सूत्र क्या है? कुछ नहीं, बनाइए फिगर। देखिए ये सभी क्या है? कॉर्नर है। ए बी से क्या करना है? कहता है घनीय ठोस दो परमाणु ए और बी का बना है। ए और बी का बना है, कहता है ये जो है कोनों पर, ये क्या है? कॉर्नर पर है। ये कॉर्नर पर सभी जगह कौन है? ए है, ए सभी कॉर्नर पर क्या है? ए। आपका यूनिट सेल है, देखिए यूनिट सेल में इकाई सेल होता है। चलिए देख रहे हैं, तो बोला बी अंतःकेंद्र ना, बी जो है अंतःकेंद्र पर है। अंतःकेंद्र में क्या? बीच वाला पार्ट ना, सेंटर भाग में है। यहाँ पर कौन बैठा है? बी परमाणु बैठा हुआ है। ठीक, यहाँ पर कौन बैठा हुआ? बी परमाणु बैठा हुआ है। ये क्या है आपका? बी। बी क्या है? अंतःकेंद्र पर कर दिए। तो कहता है एकक कोशिका इकाई सेल का, एकक कोशिका में क्या था? इकाई सेल का सूत्र क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर, बताइए ये कितने जगह बैठा हुआ है? ये 8 जगह बैठा हुआ है कॉर्नर पर। कॉर्नर की संख्या 8 होता है, तो ये जो होगा 8 जगह बैठा हुआ है ना, 8। तो ये कॉर्नर वाले कण का बिंदु जो आपको बताए हम कितना होता है? 1/8। तो 8 कण का मान निकालना होगा तो गुना करना होगा, 1/8 क्या हुआ? कैंसिल गया, हो गया। कितना बचा? 1 बचा। अब बताइए बी जो है, बी कहाँ बैठा हुआ है? अंतःकेंद्र पर, केंद्र पर, सेंटर में बैठा हुआ। ये कण है, इस कण का मान होता है 1, 1 × 1 करिएगा तो हो जाएगा 1। तो बताइए क्या आप लिख सकते हैं क्या? यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये गुना करिएगा 1 में 3 हो जाएगा, A1 B1, ये 1 ये B1, एक बार है, एक बार है, A1 B1 लिख सकते हैं। यही यौगिक का सूत्र हो गया। क्लियर होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी। क्या है? ए और बी परमाणुओं की फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में, फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में क्या होता है? क्रिस्टलीकृत व्यवस्था में ए परमाणु एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित है और बी परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित है। यदि ए का एक परमाणु कोने पर अपनी स्थिति से गायब मिसिंग है तो यौगिक का सूत्र क्या होता है? आपको ये बताना है। देखिए समझाते हैं क्वेश्चन को, समझिए। सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा? फिगर। बगैर फिगर के सहायता से इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको हर हाल में फिगर बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप इस प्रकार का फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन में कहा जाएगा उसको आपको करना है ना। ये देखिए ये कॉर्नर होता है, कॉर्नर वाले को झालक बिंदु बोलते हैं ना, ये झालक बिंदु, और ये आपका फलक हो गया ना। और इसमें क्या बोला? ये बोला दो जगह है, ए और बी परमाणु है। चलिए फलक, केंद्र वाली बात नहीं बोला तो केंद्र नहीं बनाना है इसमें। ठीक, देखिए आपको ये भी पता होगा झालक बिंदु पर जो कण होता है उस कण का वैल्यू 1/8 होता है, और जो फलक पर होते हैं उस कण का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कहता है ए और बी परमाणुओं की फलक केंद्रित घनीय व्यवस्था में, ये किस प्रकार का व्यवस्था है? फलक केंद्रित FCC है। किस प्रकार का व्यवस्था आपको दिख रहा है? FCC दिख रहा है ना, FCC दिख रहा है। FCC का फिर इसी प्रकार का होता है, हम बता चुके हैं। तो कहता है ये परमाणु एकक कोशिका, यानी ये जो परमाणु इकाई सेल के कोण पर उपस्थित है,
यानी ये जो परमाणु है ये इकाई सेल के कोण पर उपस्थित है। लो ये कोण पर हो गए तो ब्लॉक को भी कर दिए, यहाँ एक और यहाँ कोण पर कर दिए, ठीक है ना। कहता है और बी परमाणु फलक केंद्रों पर उपस्थित है। बी जो परमाणु है वो आपके फलक के केंद्र पर, यहाँ पर होगा बी परमाणु, यहाँ पे कौन परमाणु, बी परमाणु, ये भी फलक पर बी परमाणु उपस्थित है। यदि ए का एक परमाणु, यदि ये जो है, यदि ये जो है ए का एक परमाणु कोनों पर, कोण से अपनी स्थिति से गायब मतलब क्या होता है, मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है। ए का जो एक परमाणु है ना अपने स्थान से मिसिंग हो जाता है, यहाँ से मान चलिए परमाणु क्या हो गया, गायब हो गया, हट गया। ए की जगह से क्या होता है, मिसिंग हो जाता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होता है, यहाँ समझिए, समझने वाले यहाँ पे बात है। यहाँ बोला ए का एक परमाणु कोनों पर अपनी स्थिति से, कौन से अपनी स्थिति से क्या होता है, गायब हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तब यौगिक का सूत्र बताना है। ये एक जगह से गायब हो गया तो कितना जगह ये बचा है, ये 7 जगह और बचा हुआ, ये बोला। और तो नहीं बोला फलक के केंद्र में गायब होता है, और कुछ नहीं बोला। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये बोला, अब देखिए ए की संख्या कितना, ए की संख्या 7 है, ए की संख्या कितना 7 है। और कॉर्नर पर जो कण होते हैं, इस कण का मान भी आपको पता है कितना होता है, 1/8 होता है। तो 7 कण का मान निकालना है, 1/8, जब इसको गुना करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7/8, ठीक है ना। अब देखो बी परमाणु, बी परमाणु कितना है, फलक की संख्या 6 कण है बी, और एक कण का वैल्यू होता है 1/2, काटिए 2 3 6, ये आ गया 3। अब देखिए ए का वैल्यू क्या आ गया, 7/8, और बी का वैल्यू क्या आ गया, 3 ना। अब देखिए यहाँ से नीचे से आपको क्या करना है, इस 8 को हटाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर यहाँ से 8 क्या होगा, हटेगा। जब एक में मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा में भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, ये 7 आ जाएगा, और 3 को जब गुना करोगे 8 से, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बन गया फॉर्मूला, लिख सकते हो। अतः यौगिक का जो सूत्र होगा कितना, ए कितना बार, ए 7 टाइम्स, बी 24 टाइम्स ना, ए 7 बी 24, ये आपका आंसर होगा, जो कि बन गया। आई होप क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। अब लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन कहता है घन से निर्मित एक कोष्टिका जिसमें ए परमाणु कोनों पर स्थान प्राप्त करते हैं जबकि बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। कहता ए परमाणु 2 कोनों से गायब मिसिंग हो तो यौगिक का सरलतम सूत्र क्या होगा, आपको ये बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करिए, देखते हैं आपको क्या बनाइएगा। क्या सबसे पहले फिगर, सबसे पहले फिगर बनाना है आपको इस प्रकार से। चलिए ये क्या है, कॉर्नर, ठीक है। क्या बोला, घन से निर्मित एक कोष्टिका जिसमें ये परमाणु कोनों पर स्थान प्राप्त करते हैं। ये परमाणु जो है कोण पर स्थान प्राप्त करते हैं। ये सब जगह क्या है, ये परमाणु स्थान प्राप्त करेंगे, ठीक। आगे पढ़ते हैं, कहता जबकि बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित है। बी परमाणु जो है प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं। यहाँ पर क्या बैठेगा, बी परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर है। तब आगे फिर क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहता है यदि ये परमाणु, यदि कौन परमाणु, ये परमाणु 2 कोनों से, ये जो परमाणु है 2 कोनों से
क्या होते हैं, गायब होते हैं यानी मिसिंग हो जाते हैं, तो यौगिक का सूत्र बताना। ये परमाणु क्या बोला, दो वो कौन से गायब, ये वो कौन यहाँ से गायब हुआ, ये वो कौन यहाँ से गायब हुआ, दो कौन से गायब कर दी, तब बताना यौगिक का सूत्र क्या होता है। देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ये अब ये कितना जगह बचा हुआ, 6 जगह बचा हुआ, 8 में से 2 जगह से गायब हो गया, मिसिंग हो गया। अब कितना जगह वर्तमान में है, ये 6 जगह है, 6 और इसका का बिंदु होता है 1/8, तो ये हो गया 6/8। क्लियर होगा। अब देखो बी, बी कितना जगह है, फलक की संख्या 6, तो बी 6 जगह है, 6 लिख दिया, और एक कण का वैल्यू होता है फलक पर 1/2, 2 3 6, और ये 3 आ गई। फिर वही बात करना है, यहाँ से 8 हटाने के लिए क्या करना होगा, 8 से गुना करना होगा, दोनों में करिए, और ये 8 कैंसिल आ गया, 6 आ गया, और ये 24 आ गया। अतः यौगिक का सूत्र जो होगा क्या होगा, सूत्र जो होगा A6B24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार के। और ये फिगर किसका हो जाएगा, ये FCC का फिगर आपका बन के रेडी हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका थ्योरी का लेक्चर होगा। ये था न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे थ्योरी सॉलिड स्टेट का, नहीं 5वां लेक्चर ना। आज की क्लास की समापन यहीं पे करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग को क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों।